हमेशा महिलाओं में रहते हैं। कौन से अवगुण है? बोले साहस। साहस अगर किसी के अंदर है तो अवगुण है। साहस को अवगुण कहने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए कि साहस को अवगुण बोल रहे हैं। साहस है, अगर साहस, गजब का साहस इन महिलाओं में, कैसा साहस? कभी देख लेना पड़ोसी से लड़ाई हो जाए, अब तुम दुम दबा करके घर के अंदर भाग जाओगे, ये क्या बोलूंगी मालूम? कैसे कैसे तुम हमारे पति पर हाथ उठा दिए, आओ तुम्हारा सीना फाड़ देंगे, आगे खड़ी हो जाएंगी। ये इतना साहस इनके अंदर, साहस होती है। आप लोग कहेंगे गंदगी, मैं समझाता हूं गंदगी। कुहड़ता ऐसी कि महिला का छोटा सा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है ना, तो वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता था। गले में बलगम अटक जाए और अगर देखेगा तो आधे घंटे में मर जाएगा। हर 5 मिनट बाद गला चेक करती है, सारे शरीर की सफाई करती। छोटा बच्चा सर्दियों के दिन में एक दिन में 10-10, 20-20 बार लैट्रिन करता है। और अगर हर बार पानी से उसको धुलाएंगी तो हमने तो देखा है बड़े बड़े व्यास जो अपने आप को बहुत बड़ा व्यास कहते हैं, महाराज जी रहते हैं, महाराज जी देखते रहते हैं। बड़े बड़े व्यास अगर सही साथ बाथरूम मिल जाए तो सर्दियों के मौसम में कौआ स्नान करके हमारे सारे बाहर निकल आते हैं। ऐसे समय में अपने बच्चे को अगर पानी से 20 बार सफाई करेंगी ना तो इन्फेक्शन हो जाएगा बच्चे को। तो रूई का छोटा छोटा टुकड़ा रखती है और उसे कोच के बगल में रखती रहती, कुंवरता ना है। तुमको साफ करने के लिए जिस महिला ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दिया और तुम बड़े होकर के उसको गाली देने लगे। साहस चपलता, अरे चपलता बहुत है, एकदम सर भागती है, चंचलता बहुत इनके अंदर। हमने का चंचलता नहीं होगी तो घर का सारा काम सवेरे 4 बजे से लेकर के आपको जो बेड दी जाती है, वहां से सोते रहते थे। पहले के जमाने में बोला जाता था कि 4 बजे उठ जाइए, और आज के जमाने में पहले 4 बजे उठ करके हाथ सामने में रोक कराते लगते लक्ष्मी कर्म देश सरस्वती कर मिले गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। और आज के जमाने में प्रभाते कर दर्शनम छोड़ो, धर्म पत्नी हाथ में प्लेट लेकर के आई, स्वामी जी चाय पी लीजिए, और रजाई के बाहर से मुंह निकालेंगे तो प्रभाते कब दर्शनम, कब का दर्शन सवेरे सवेरे। सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक एक पैर पर झूला झूलती है। अगर चंचलता होगी तो जिंदगी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। साहस चपलता, चौथा बोले माया। माया बहुत है इनके अंदर। आप कहोगे माया, मैं माया का उदाहरण देता हूं। दुनिया में एक कटु सत्य है, रामचरितमानस में लिखा है, कहा क्या? बुई की एक संग होई भुआला, हसब खटाई बुलाऊ गाला। एक समय में 2 काम आप नहीं कर सकते क्या? आया तो आप जोरदारी से खुद खड़ा करके हंस लीजिए और या आप गाल खुला लीजिए। लेकिन अगर ये कहा जाए एक साथ दोनों काम करोगे तो नहीं कर पाओगे ना। एक साथ अगर कोई आदमी गजब का दुखी होता है तो वो आदमी उसी समय में गजब का सुखी होने वाला। किसी आदमी को देखा है कि गजब का दुखी हो, गजब का सुखी हो ना। एक समय में एक आदमी या तो सुखी हो सकता है या दुखी हो सकता है, लेकिन हर महिला के जीवन में एक ऐसा समय आता है जो समय में वो महिला एक गजब की सुखी होती है और गजब की दुखी होती है। पूछोगे कब? बता रहा हूं। ब्याह होता है बेटी का और ब्याह के समय में पीछे देखती है, बाप फपक करके रो रहा है, बेटी जा रही है, जीवन जा रहा है, और सामने सपनों का राजकुमार होता है। बाप को देखती है, गजब की दुखी है, जब से पैदा हुए तब से हमारा घर छीन लिया गया, और सामने अपनी जिंदगी देखती है तो गजब की प्रफुल्लित है, गजब की दुखी है। आप लोगों के औकात की बात नहीं है ये। साहस चपलता माया, तो माया गुण हुआ कि अवगुण? माया गुण हुआ कि अवगुण? गुण हुआ ना। साहस चपलता माया, भय अभी है
पांचवा भय इनके अंदर अवगुण है। एक बात बताओ, भय अवगुण है? किसी भी एक चीज को एक नजरिए से देखने में उस चीज का पूरा डेफिनेशन आप नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो, हम ये सिक्का लिए हैं, ये सिक्का हम ऐसे करेंगे, आपसे बोलेंगे कि सिक्का की परिभाषा बताओ, तो आप 3 पल्ला देख करके सिक्का की परिभाषा बता दोगे, लेकिन इसके पीछे क्या है आपकी नजर में नहीं चढ़ रहा है। क्यों? ताऊ वो चीज छिपी है। अब इनके बारे में सुन लो, एक महिला अपने गली से होकर के निकल रही हो और अचानक कोई कुत्ता कूद जाए ऊपर भय करके, तो क्या होगा मालूम? ये दुबक खड़ी हो जाएगी। ये महिलाओं का डर है, भय है। आप सोचो उस चीज को कि वही महिला अगले दिन अपने बच्चे के साथ जंगल से निकल रही हो और शेर सामने आ जाए, तब देखना महिला की बहादुरी साहब। वही महिला है, लेकिन एक पक्ष उसका भय है, एक पक्ष उसका साहस है। उस भय को गलत कहोगे आप? साहस चपलता माया, बोले भय अवगुण की गुण अब भय अविवेक। इसके बाद अविवेक कहा, यह अविवेकी होती है, अगर विवेक नहीं होता है। हमसे पूछा गया, हमने कहा अगर ये अविवेकी ना होती तो एक से एक उल्लू के पट्टों से इनकी शादी करा दिया जाता है। अविवेकी नहीं होती तो ये किसी को झेलने वाली थी नहीं। आप लोग तो कतार में खड़े हो जाते था। अविवेकी है ये अविवेक। अशौच, अशौच की मैं क्रिया बोल चुका हूँ। अशौच मैंने गंदगी फैला रहती, मैंने वर्णन कर दिया। अशौच अदाया, अंतिम में कहते गोसाई कि इनके अंदर दया नहीं होती, दयाहीन है ये। तो कहा गया कैसी दया नहीं होती? कहा ऐसी दया नहीं होती कि सर्दी के समय में अपने बच्चे को कूद कूद करके रोज नहला के विद्यालय भेजेंगी, चाहे जितना रोए। पति बोलेगा कि रहने दो, वहां गंदा जाएगा तो विद्यालय में मास्टर साहब बोलेंगे क्या नहा के नहीं आया है ये। और अगर आज हम लोग चमक करके बैठे हैं, मुन्ना भैया एकदम चमचमाते बैठे हैं, पूज्य गुरुदेव चमचमाते बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उस माता की अदाया का फल है। अगर मां ने नहलाया ना होता तो हम लोगों के अंदर की सफाई। और ये लोग दुर्भाग्यशाली है जिनकी माओ ने उनको थपथपा करके मार मार के नहलाया है। तो ये आज अवगुण हुए कि गुण हुए? सारे गुण हुए। और ये बदतमीज कथावाचक मंचों पर बैठ करके बोलते हैं कि महिलाएं अवगुण है। अवगुण आप बताओ नहीं, सोचना चाहिए ये महिला हमारा आदर्श है, यही हमारी माँ है, यही हमारी बहन है, यही हमारी बेटी है। आइए बात कराते, बात बहुत मजबूत बोल करके जाऊंगा। इससे पहले सुन लो जनकपुरी की एक घटना मैं आपके बीच में रख देता हूँ। राम का जीवन संघर्षों से भरा था। जब से पैदा हुए और जब तक रहे धराधाम पर, संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ। ये हमारा भैया भगवान के दक्षिणा में आया हुआ है, 2 तारीख आप लोग उसके लिए तालियां बजा दीजिए। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। हम लोग बात कर रहे थे राम का जीवन जो है संघर्षों से भरा। ऐसे राम नहीं बने। कहा राम के पीछे अन्य माताओं का हाथ। आप लोग कहोगे कि महिलाओं की बुराई करते हो, आप बोल रही है, मैं बोल रहा हूं अगर राम के पीछे महिलाओं का हाथ नहीं होता तो राम होते हैं। अगर से राम की इतनी अगर दूरी नहीं होती तो अहिल्या और सबरी की भक्ति नहीं होती। जगत कल्याण करने ओ सहा अपमान जीवन भर। एक बात आपको बहुत मजबूती के साथ बोल दे, आप लोगों के घर में कौशल्या नाम की महिला हो सकती है, सावित्री नाम की महिला हो सकती है, सुमित्रा नाम की महिला हो सकती है, लेकिन किसी के घर में कैकेयी नाम की महिला देते हैं क्या? क्यों नहीं देते? क्या कैकेयी ने बहुत बुरा किया? कभी सोचते तो साफ अंतर मन से कैकेयी की गलती क्या है? अवध से राम की
अगर दूरी नहीं होती तो अहिल्या और सबरी की भक्त नूरी नहीं होती। बोले जगत कल्याण करने को कहा अपमान जीवन भर, हरदम गालियां खाई। अगर होती न कहते तो कथा पूरी नहीं होती, अगर होती न कहते तो कथा पूरी। राम जिस लिए आए थे, अगर बाबू का भला होता तो साहब बताओ पूरा होता मकसद? नहीं होता ना। राम ने जीवन भर अपने संघर्ष 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 खेला। जनकपुरी में गए, और जब जनकपुरी में गए तो गजब का बखेड़ा था सामने का। क्या बखेड़ा का? बखेड़ा ऐसा कि एक धनुष रखा गया, और धनुष रख करके राजा जनक ने घोषणा किया। क्या घोषणा किया? कहा ये शंकर का धनुष सोई पुरारी। रामलीला होती है आप लोगों के यहाँ, गजब का मंजर होता, सब जानते हैं रामलीला की कहानी। लेकिन ऐसी बात बोल करके जाऊंगा, शायद किसी जनक ने नहीं बोली होगी, शायद किसी रामायणी ने नहीं बोली होगी। सुनिए आप बात ध्यान से, अभिमान बस नहीं कह रहा हूं, मूर्खता बस कह रहा हूं, ये समझ लीजिए। कहते धनुष रखा गया, और धनुष रख करके नाम दिया गया सीता स्वयंवर। ये स्वयंवर देखी जाई, ये चुकाई भय देरी बढ़ाई। लेकिन उस धनुष को रख करके वहां शर्त क्या रखी गई? सुनिए, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जे तेरा। अगर इस समाज में किसी व्यक्ति ने शंकर का जो धनुष तोड़ दिया तो बोले त्रिभुवन जय समेत त्रिभुवन जय के समेत सीता से शादी कर देंगे। कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जनक जी एक बात बताओगे? कहा स्वयंवर नाम दिए हो आप इसका? का स्वयंवर दिए हैं? का स्वयंवर का मतलब मालूम है तुमको? का मतलब? का स्वयंवर का मतलब ये होता है लड़की स्वयंवर का चयन करती है। आपने नारद मुनि की कथा सुना हो तो स्वयंवर शास्त्र कहते स्वयंवरम का स्वयंवरा। अगर स्वयं लड़की वरण करे तो उसको स्वयंवर कहते हैं। आप तो यहाँ शर्त रख दिए, अगर कोई 70 साल का बुढ़ा धनुष तोड़ लिया तो क्या करोगे आप? जनक ने कहा कि 70 साल के बुढ़े ने धनुष तोड़ दिया तो सीता की शादी कर देंगे। त्रिभुवन जय समेत अब नहीं विचार। लोगों ने कहा विचार नहीं करोगे? क्या एकदम विचार नहीं करेंगे, शादी कर देंगे? क्या विचार क्यों नहीं करोगे? बोले बिना विचार बरही हठी का। अगर लड़की ने मना कर दिया तब लोगों ने पसंद की। आजकल की बेटियां होती है, हमारे यहाँ पर एक कंजौटी चश्मा छोटा हमारा है, उसमें महाराज जी गए हुए जानते हैं। अभी ये घटना घट गई, गेस्ट हाउस में बारात आया और लड़के ने दारू पी रखी थी, और जैसे ही जयमाला के मंच पे आया झूठता हुआ तो लड़की ने उतार करके चप्पल मारा जो वही खींच करके जो पहन के गई थी, और कहा मैं इससे शादी नहीं करूंगी। महिलाओं का अपना अधिकार है। कहा अगर लड़की ने मना कर दिया तब राजा जनक बोले अगर लड़की ने मना कर दिया तो हद पूर्वक वरण कर देंगे, लेकिन हमारी शर्त अटल है एकदम। ये बोले त्रिभुवन जय समेत विचार बड़ई हाथी पे विनय विचार हद पूर्वक वरण कर देंगे। लखन उस महफिल में खड़ा था। लखन ने कहा भैया रघुवंश के सूरवीर होते हुए राम जिस सभा में खड़ा हो, ऐसी सभा में किसी लड़की के साथ बदतमीजी किया जा रहा है, सरेआम उसकी मौलिक अधिकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, आप कुछ करेंगे नहीं? राम ने कहा लखन क्या करें हम?
क्या करो, आप एक काम करो, क्या करो। पहले तो सीता से पूछा गया, लोगों ने कहा कि सीता, तुम्हारे पिता ने इतना बड़ा एक कानून बना दिया है, जो धनुष तोड़ देगा उसको तुम शादी कर देंगे त्रिभुवन जय के साथ। सीता से पूछा गया, तुम इस पर क्या कहना चाहती हो। शायद किसी ने बात को नहीं रखा हो, लेकिन कलेजे के साथ इस बात को आपके बीच में रख करके अपनी बात कहना चाहता हूँ कि सीता से पूछा गया, और आप सीता स्वयंवर की कथा पढ़िए। सीता से पूछा गया, तुम सीता क्या कहते हो। तो सीता ने फफक करके जवाब दिया, कहा दुनिया के लोगों, कहा क्या, बोले अंदर की आह सीता ने निकाली, कहा हमारे जो पिता है वो अच्छा नहीं कर रहे। दारुण हथे थानी असमुझत नहीं कछुला नहानी। हमारे पिता की जो हट है वो बहुत बुरी हट है, उन्होंने हमारे लाभ और हानि के बारे में सोचा नहीं है। लोगों ने कहा सीता, अब ये रामायण के बाहर से नहीं मिलेगा, मानव करिए आप अपने चौपाई मिलेगी आपको। लोगों ने कहा सीता, अगर तुम्हारी बात मानी नहीं जा रही तो तुम जाकर के मंत्रियों से बोलो, सचिवों से बोलो, प्रधानमंत्री से बोलो। सीता ने कहा मंत्री ऐसे कि सारे मंत्री डरे हुए हैं, एकदम राजा पूरा काम देख रहा है। आगे के जमाने में ऐसा ही राजा है, जो बोलता है तो अच्छा बोलता है, लेकिन उस जमाने में भी राजा कहा सचिव जितने, मंत्री जितने हैं भयभीत है, डरे हुए। सचिव सब है सिख दे न कोई बुढ़ समाज, कहा सचिव सब है, सारे सचिव डरे हुए हैं, कोई राजा को शिक्षा दे नहीं रहा है। कहा ये समाज कैसा है, समाज बुद्धिमानों का है। पूरे नर नारी सुभद्र सुचि सन्नुता, बोले भारवती में ज्ञानी गुणवंता। तो सीता कहती है कि हमारा गांव जो है जनकपुर, वो समाज तो बुद्धों का है, बुद्धिमान लोगों का है, लेकिन आज समाज में सीता के साथ बहुत गलत हो रहा है। सीता ने अपने मुख से कहा है, बोले सचिव सब है सिख दे न कोई, अबुध समाज बड़ अनुचित है। आज बुढ़ों के समाज में हम सीता के साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपको बताएं, अंतिम बात सुना करके वाणी को विश्राम लूंगा। लखन ने कहा राम से, कहा भैया एक काम कर सकते हो। कहा क्या, कहा आज अगर इस सभा में यज्ञशाला में आपने धनुष को तोड़ दिया, कहा तो क्या होगा। कहा एक साथ दो काम हो जाएंगे, एक पंथ दो काट। कहा काम क्या होंगे, कहा काम ये हो जाएंगे, पहली बात तो आज तक आपकी भुजाओं का उद्घाटन नहीं हुआ है, आपकी भुजाओं का उद्घाटन होगा। और दूसरा ये खतरनाक परिपाटी, खतरनाक चाल चलन, खतरनाक व्यवहार जो समाज में डाला जा रहा है, उसकी आज ही हत्या हो जाएगी। ऐसे लखन ने बोला, कहता वो भुज बल राघव, वो ताजा भुज बल महिमा उद्घाटी, अप्रगति धैनु विघटन परिपाटी, प्रगति धनु। कहा अगर आज आपने धनुआ तोड़ दिया तो ये खतरनाक परिपाटी समाप्त हो जाएगी और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, आपकी भुजाओं का उद्घाटन होगा। तब में गोस्वामी लिखते हैं कि जब राजा सब हार गए, राम ने धनुष तोड़ा, तब सबके अभिमान क्षीण हो गए। मंद मही पर कर अभिमानु सब खत्म हो गया। उसी जहाज में डूब करके, चर्चा बहुत लंबी है, मैं ज्यादा बीच में नहीं जाना चाहता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कहा खतरनाक परिपाटी खत्म होगी, पुराने चाल चलन रीति रिवाज खत्म हो गए। आप कहोगे महाराज रीति रिवाज कैसे खत्म कर दे। मैं अन्य जगह कथा कहने जाता हूँ, लोग हमको बताते हैं कि ये हमारे यहाँ का रिवाज है। बस 10 मिनट घड़ी लगा करके गुरुदेव 35 हुआ है, 45 से 50 तक बात बोले हैं गुरुदेव, 10 मिनट बढ़ा सकते हो। आप लोग बैठे रहोगे ना, सुन करके जाइएगा एकदम से।
गुरुदेव को कह रहे हैं, मैं आज्ञा का पालन करता हूँ, आप सुनिएगा। मैं बोल रहा हूँ खतरनाक तरीका की, यानी कि खराब कोई अगर आपके पुरखों ने रीति रिवाज बनाया है तो जरूरी नहीं कि रीति रिवाज पर चला जाए। अगर अच्छा है तो चला जाए, बुरा है तो उसको नष्ट किया जाए। पुराने जमाने में एक रिवाज हुआ करता था कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी को जबरदस्ती भांग ऊंग पिलाकर के चिता पे बैठा के आग लगा देते थे। आप बताइए, क्या ये परिपाटी अच्छी थी? किसी महिला की उसकी कोई गलती नहीं, उसका पति रोगी होगा, मर गया, लेकिन अगर पति मर गया तो उसकी पत्नी को जबरदस्ती चिता में जलाने की क्या जरूरत है साहब? अगर परिपाटी खराब है तो उसको सुधारना, क्रांतिकारी परिवर्तन लाना हमारा आपका कर्तव्य है। दुनिया के लोगों, मैं राजस्थान जाता हूँ, गुरुदेव जाते हैं, आपको बताएं वहां पर कुछ गांवों में आज भी परंपरा है कि अगर घर में पैदा होना हो कोई लड़का या लड़की, डिलीवरी होनी हो, एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा खोद करके, और जो हमारे भाई साहब कथा में कुछ दान कर रहे हैं, आप लोग जोरदारी से जयकारा लगा दीजिए। हाँ, अब जिन लोगों को दान चढ़ाना है 10 मिनट रुक जाइए, इसके बाद बढ़िया से चढ़ाइएगा। 10 मिनट हमारी बात सुन लेंगे तो मैं 1 साल के लिए विदा कर लूं, पता चला साल भर बाद आप लोग बुलाओ ना बुलाओ, ईश्वर मर्जी है ना। पर सुनिएगा, आप बात को सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक खतरनाक परिपाटी है, एक वहां एक चाल चलन है का क्या, कहा जब कोई पैदावारी होने होती है तो एक गड्ढा वो लोग खोदते हैं। अगर वो घर में लड़का पैदा हुआ तो उस गड्ढे को काट के उस पर चौक पुरा के वहां डीजे लगा के डांस होता है, और अगर लड़की पैदा हुई तो उसी गड्ढे में रख के लड़की को ऊपर से मिट्टी डाल दिया जाता है। कई गांवों में आज भी राजस्थान में घटनाएं लगती, गुजरात के कई गांवों में परिपाटी है, पुराना रिवाज है का क्या, कहा अगर घर में पैदावारी होनी है तो एक घड़ा भर करके बहुत बड़ा भगोना, जो टेंट वाला भगोना रहता है, उसमें दूध भर के रखा जाता है। कहा अगर लड़का पैदा हुआ तो उस दूध में चावल डाल के, शक्कर डाल के और मेवा डाल करके खीर बनाया जाता है, सबको बांटा जाता है। और अगर लड़की पैदा हुई तो उस गांव की जो दाई रहती है उसके लड़की के पैर पकड़ करके उल्टा उस भगोने में तब तक दबाकर रखती है जब तक उसका प्राण नहीं निकल जाता है। कई गुजरात के गांव में आज भी ये घटना है। आपको मैं ये कहानी सुनाया तो आपको ऐसे लग रहा होगा अरे राम 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 राम, कितना गलत गुरुजी, बहुत गलत बहुत गलत, लेकिन वो लोग तो दिखाई देते हैं। आपके यहाँ पर एक बहुत गंदा रिवाज है। आप कहोगे क्या, मैं कहने से चूकूंगा नहीं, मैं बोल करके जाऊंगा, अगर किसी के दिमाग में चल रहा है तो सुधार करना। आपके यहाँ एक बहुत गलत रिवाज ये है, कहा अगर बेटी पैदा हुई, और पैदा होना छोड़िए, वहां पे पैदा होने के बाद काम होता है। आपके यहाँ पेट में बच्चा आया, 3 महीने का बच्चा हुआ, आप अल्ट्रासाउंड की दुकान पर पैथोलॉजी पर जाएंगे, डॉक्टर से कहेंगे देखिए तो जरा लड़की है तो लड़का है, अगर लड़का हुआ तो ठीक है, लड़की हुई तो लोग उस पर चाकू चलवा देते हैं। ये समाज की सच्चाई है, सुधार करने की जरूरत है। अगर सुधार नहीं करेंगे, बेटियां कहां से लाओगे साहब, बेटी नहीं होगी तो पत्नी कहां से लाओगे, माँ कहां से लाओगे, बहन कहां से लाओगे। एक बहुत अच्छे कवि हुए, उन्होंने 4 लाइन लिखा है, कहा हर एक पासान सालिग्राम की बटिया नहीं होती, फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती। अब किसी भी भूल में कन्या पे चाकू को चलाना मत। ऐ जमानिया के लोगों, हमने जो आज हिदायत आपको दिया, आपने अगर हमारी बात को मान लिया ना तो मैं समझ लूंगा 3 दिन की घटना आपने मुझे दे दिया। ईमानदारी से मंच पर बैठ करके वादा करता हूँ, कहा अगर आप लोग हमारी बात मान रहे हो, एक काम करना, क्या किसी भी भूल में कन्या पे चाकू को चलाना मत, क्योंकि वो घर भी घर नहीं होता,
जहाँ बिटिया नहीं होती वो घर भी घर नहीं होता, जहाँ बिटिया नहीं होती। अगर बेटा पैदा हुआ तो आपके लिए भाग्य की बात है, लेकिन बेटी पैदा हुई तो सौभाग्य की बात है। 100 बार भाग्य होगा तो लड़की जन्म लेगी साहब। हमारे यहाँ के मनोज अवस्थी जी कथावाचक हैं, वो कहा करते हैं कि बेटियां राजाओं के यहाँ पैदा होती है, भिखमंगों के यहाँ क्या पैदा होके करेंगे। वो राजाओं का जो काम है यज्ञ करवाना, बड़े बड़े आयोजन करवाना, तो राजाओं के घर में बेटियां जन्म लेती हैं, भिखमंगों के घर में बेटे भले जन्म लेने। एक बहुत प्यारा गीत है, गुरुदेव ने आदेश किया, मैं पालन करूंगा और उस गीत को सुना करके अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। हमारे यहाँ पर हम लोगों ने बेटियों के साथ बेटों जैसा व्यवहार नहीं किया। बड़े बड़े शंकराचार्यों से पूछा गया बेटियों की शिक्षा पर आप क्या बोलना चाहेंगे। शंकराचार्य कहते बेटियां पहले से देवी है, उस सरस्वती उनको पढ़ाई की क्या जरूरत है। अरे तो शर्म करो, समाज का उत्थान करो। अगर बेटा पढ़ने जाता है तो बेटी को समान अधिकार है पढ़ाई का। ऐसे एक फोटो खींचा एक कवि ने, गजब का गीत लिखा, मैं सुनाता हूँ और सुन करके आप लोग अपनी गाड़ी में मैं विश्राम दूंगा, आप लोग जाइएगा। गीत ऐसा कि एक मकान बना है, मकान, और उस मकान में बाउंड्री है, चारों तरफ से बाउंड्री, और उस मैदान में एक नीम का पेड़ है। नीम के पेड़ पर एक डाल में झूला डला है। झूला, झूला समझ रहे हैं ना, सावन के महीने में झूला, झूला समझते हैं ना, और कुछ आप बोलते हो तो हमारे यहाँ झूला बोलते हैं। एक झूला पड़ा है और भाई और बहन दोनों आंगन में घूम रहे हैं। तो बहन बेचारी झूल रही थी, तो भाई ने बोला कि दीदी हमको भी झूलने दो ना थोड़ा। तो लड़की ने बोला कि भैया अच्छा झूलने देती हूँ, तू 2 मिनट रुक जा, मैं थोड़ा और झूल लूं, मैं देती हूँ। लड़के ने कहा कि दीदी तो उतनी देर से झूल रही हो, अगर आप करोगे नहीं मैं पिताजी से शिकायत कर दूंगा। तो लड़के ने उतनी देर में जाकर के अपने पिता को बोल दिया कि बाबू जी दीदी घंटे भर से झूल रही है, मुझको झूलने नहीं दे रही है। बाप को गुस्सा आया, बाप ने कुल्हाड़ी उठाया। तुम लोगों की रोज रोज की लड़ाई से मैं हैरान आ गया हूँ, और झूला तो झूला, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, हम आज इस डाल को ही काट देंगे, हमेशा के लिए झूला खत्म हो जाए। तो कुल्हाड़ी लेकर के उस डाल काटने के लिए चला था, और जब कुल्हाड़ी डाल पर रखा तो लड़की ने हाथ जोड़ा, कहा बाबूजी, कहा निंदिया के डाल कटी हाय बाबा। ऐ बाबू उस नीम की डाल को काटो नहीं। बाप ने कहा बेटी एक बात बता, तुम लोग रोज लड़ाई झगड़ा करते हो, तुम लोगों के लड़ाई के लिए डाल को न काटूं मैं। कहा ऐसी बात नहीं है। कहा फिर, कहा निंदिया के डाल कटी हाय बाबा, अनिया चिरैया बसे, निंदिया चिरैया बसे। कहा उस नीम की डाल पर ध्यान से देखोगे तो उस नीम पर एक चिड़िया का घोंसला है। अगर बाबूजी तुम चिड़िया के नीम की डाल को काट दोगे तो उस चिड़िया का घोंसला उजड़ जाएगा, उस चिड़िया बेघर हो जाएगी। आप डाल काटोगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कटी गई है नींदिया, उतरी गई है चिड़ियाई। अरे बाबा अगर तुमने नीम की डाल को काटा, चिड़िया बेघर बेचारी कहाँ रहेगी। कटी गई है डायरिया, उतरी गई है चिड़ियाई, रही गई है नींदिया के, रही गई है नींदिया के। अगर चिड़िया का घोंसला चला गया, वो डाल कट गई, तो बेचारा नीम दूर जैसा अकेला रह जाएगा। डाल काट लोगे तुम उसकी। बाप ने पूछा कैसे बेटा, तो बेटी ने कहा उदाहरण सुनो। कहा चली गई है बेटिया तसून है नैहर। पापा जिस दिन लड़की
अपने दरवाजे को छोड़ करके ससुराल की तरफ मुंह कर लेगी, चली जाएगी, तो उसका जो नैहर है, उसका जो मायका है, वो सूना पड़ा रह जाएगा। आपके यहाँ क्या मंजर होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने यहाँ की मैं कहानी बताता हूँ। जिस दिन किसी बेटी की विदाई होता है तो उस दिन उस घर में ऐसा लगता है जैसे किसी की मौत हो गया। ये सच्चाई बोल रहा हूँ अपने कानपुर की। आपके गांव में क्या होता मुझे नहीं मालूम। ऐसे करुण क्रंदन होता है साहब कि बाहर खड़े होकर के लोगों की हिम्मत नहीं लगती कि देख नहीं हो जाए। घर में लगता है जैसे सूतक लग गया हो, ऐसी पोजीशन हो जाती है। चली गई है बेटिया तो सुने नहीं हर, रही गई है अम्मा के, रही गई है अम्मा के। माँ बेचारी घर के कोने में खपत खपत से बोली। बहुत बड़ाई मारते हो तुम लोग अपने बेटों की। बेटों को कभी समझ लेना अंदर से। अगर घर में छोटा सा तुमने तोता पाल रखा है, कुत्ते का पिल्ला पाल रखा है, उसको दाना पानी अगर देगा तो तुम्हारी बेटियां देंगी। तुम्हारे बेटे की औकात नहीं है कि तोते को पानी दे। ये केवल लफाजी नहीं बोल रहा हूं, आपके घर में अगर ऐसा है तो देखिए, अपने दिल के कलेजे की बात पकड़ करके अगर आपको लगे मैं सही बोल रहा हूं, नोट करिएगा। बोले पोसले सुबह ना पड़ाती है। बेटी ने अगर तोता पाल रखा है, अब बेटी की तुम विदाई कर दिए और वो तोता अपना दम तोड़ देगा तड़प तड़प करके, लेकिन तुम्हारा बेटा उसको पानी देने वाला बोले सुबह ना पड़ाती है, छूट जाई सखियों सहे, छूट जाई सखियों सहे। लड़की का जीवन ऐसा कि जिस दिन जाती है ना तो ऐसा लगता है किसी किसान ने अपनी गाय को किसी व्यापारी को बेच दिया हो, चुपचाप सर झुकाए कोई सवाल नहीं करती। साहब विवाह से पहले नाक बोलती है, आंगन हमारा है, तुलसी का बिरवा हमारा है, मोटरसाइकिल हमारा है, घर हमारा, कापी हमारा, किताब हमारा, अलमारी हमारा, बैग हमारा, बक्सा हमारा। और जिस दिन तुम उसको धक्का मारते हो तो सब छोड़ करके चुपचाप बेचारी गाय की तरह चली जाती है। और अंतिम लाइन इस गीत की, दिल हमारा छूती है। मैं जब बोलता हूँ अंदर से उफान आता है। मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। कहा घर में अगर बाप की सबसे ज्यादा कोई केयर करता है तो वो लड़कियां होती हैं। लड़के तुम्हारे एक बार नहीं पूछेंगे कि पिताजी पानी पिएंगे कि खाना खाएंगे, लड़की होगी 10 बार पूछेगी, पापा भोजन लाए, पानी लाए, दवा लाए। और ये सच्चाई है। हो सकता विदाई किया जाए तो रात बाप जो है हपक करके ना रोए, लेकिन अंतर आत्मा में जितना दर्द बाप को होता है उतना दर्द तो किसी को बेटी के यहाँ होने वाला। बाप के दिल से पूछो साहब, कहा बेटी दीन से पूछी है बाप के असूया। जब बेटी चली जाएगी तो बाप के दिल का दर्द कौन सुनेगा। बेटी दीन के पूछी है बाप के असूया, सूखी जाई बेलिया नवे, सूखी जाई बेलिया नवे। ऐसी हमारी बेटियां जो समाज, और उन बेटियों के लिए अंतिम 4 लाइनें सुना करके विदा लेता हूँ। ध्यान से सुनना, बेटियों का इज्जत अगर तुम नहीं किए तो आने वाले समाज में तुम्हारा हिंदुस्तान गर्त में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो 4 पंक्तियां सुन करके जाना, समष्टि यदि नहीं होगी तो फिर दृष्टि का क्या होगा। कवि ने कहा अगर आपकी नजर में समानता नहीं होगी तो दृष्टि आपकी दूषित है। समष्टि यदि नहीं होगी तो फिर दृष्टि का क्या होगा। अब समय के बाद में होगी तो जल दृष्टि का
का बरसा जब कृषि सुखाने, असमय चूकी उनका पछीताने। अगर खेती सूख जाए, बाद में बारिश कितना होगा, बाढ़ आ जाए, समष्टि यदि नहीं होगी तो फिर दृष्टि का क्या होगा। असमय के बाद गर होगी तो जल दृष्टि का क्या होगा। इन्हें दो प्यार पावन तुम, उपेक्षित मत कभी करना। तीनों दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन कर करके अंतिम शब्दों में आपसे जा रहा हूं। इन्हें दो प्यार पावन तुम, उपेक्षित मत कभी करना। अगर बेटी नहीं होगी तो फिर सृष्टि का क्या होगा। अगर बेटी नहीं होगी तो फिर सृष्टि का क्या होगा। इसलिए गोसाई ताल ठोक करके लिखता है, कहा जनक सुकृति। ये जो सीता है ये कुछ साधारण नहीं है, फिर कहा जनक के पुण्यों का परिणाम सीता। जनक सुकृति मूर्ति देही, दशरथ सुकृति राम धरे देही। ऐसे परम सीता राम जी के चरणों में कोटि सा दंडवत साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं अमन रामायणी आपके बीच में अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और आप लोगों ने इतनी श्रद्धा और शांति के साथ सुना, सबके प्रति बहुत 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 अभिभूत हूँ। और आपके भीतर बैठे परमात्मा को हृदय की गहराइयों से नमन करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। और जब कभी संजोग बनेगा, वही नाम में चिराता वो पंचरत स्वभाव चाहता, आपसे मुलाकात भेंट शिष्टाचार होगी। इन्हीं का बातों के साथ जोरदारी से जयकारा लगाएंगे। हमारे पूज्य महाराज जी आपके बीच में आरती सुनाएंगे, आरती प्रसाद लेकर के आप लोग जाइएगा। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भगवत प्रेमी सज्जनों, इसी के साथ आज तीसरे दिन की कथा विश्राम की ओर पहुंची है। कोई भी व्यक्ति आज विश्राम के दिन बिना आरती